नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी का फेसबुक लाइव। जी हां, इस वक्त जैसा कि मेरा सिलसिला जो चला आ रहा है बहुत दिनों से, मैं जो मलिन बस्ती हैं जहां पर विकास नहीं हुआ है, लोग गड्ढों में रह रहे हैं, खरंजे टूटे हैं, नालियां नहीं हैं, लोग पानी भरा है जहां पर वहां लोग रह रहे हैं। ऐसे ही फिर मैं एक वार्ड में पहुंच गई हूं। ये वार्ड है 19 और संत नगर। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ की गलियों का क्या हाल है, यहाँ किस तरह से नालियां बनी हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, जैसे कि लाइट, बिजली, पानी, इस तरीके की सुविधाओं को भी हम जानेंगे। और मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि नगर निगम में आने के बाद क्या फ़ायदे हुए इन वार्ड को, इन क्षेत्रों को, क्या है पूरा मामला, हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं फिर, जैसे कि सबसे ज़्यादा गलियों पर मैं फोकस कर रही हूँ कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, तो हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि गलियों का यह है नज़ारा। कच्ची पड़ी हैं गलियाँ, मिट्टी की गलियाँ हैं, कच्ची पड़ी हैं गलियां और मिट्टी की गलियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नालियां नहीं है, लोगों के घर हैं, लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर घरों का पानी लोगों का निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। यहाँ नालियां नहीं है। और कीचड़ की बात की जाए, गंदगी की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो घरों का पानी है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। जो प्लॉट्स हैं उनमें जमा हो रहा है घरों का पानी। ये है यहाँ की दुर्दशा, ये है यहाँ की गंदगी। आखिर क्यों यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? क्या दो बातें बता दो। क्या यहाँ के लोग, यहाँ फिरोजाबाद की जनता नहीं है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे नहीं है, क्यों इनका विकास नहीं हो रहा है? कुछ लोग हमारे साथ इसी क्षेत्र के मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ यादव है। आपका ये कौन सा वार्ड है और कौन सा वार्ड नंबर 19 है ना, 19 है जी। और यहाँ इतनी परेशानी है गली नालियों की, तो इतनी परेशानी है। अभी बारिश हो जाए ना तो यहाँ निकलना भारी हो जाता है और लोग है ना बड़ी मुश्किलों में, वहाँ से पैदल आना, यहाँ से 2 कदम रखना भारी होता है, इतना पानी भर जाता है पूरा छम। तो यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता है कि नाली के बारे में या ये सड़क के बारे में। अभी वहाँ से नाले का पानी कटेगा ना, अभी कट जाए ना तो बगैर बारिश नहीं भर जाएगा ये पूरा, सारे प्लॉट सारे भर जाएंगे, कोई देखने नहीं आता है। आपने कभी बहुत भारी परेशानी के सामने लोग यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। आपने कभी शिकायत की या कुछ? अरे सारी शिकायत की, लोगों को बताया, बोले हाँ देखेंगे करेंगे, आया कोई नहीं वापस। कोई नहीं आता? नहीं, कोई वापस नहीं आया। आखिर क्या कारण है जो आपके क्षेत्र का, मोहल्ले का विकास नहीं हो पा रहा? पता नहीं, ये लोग जाने देखने वाले आएंगे, लिख ले जाएंगे, नाप ले जाएंगे, यहाँ तक है, वापस कोई नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ की जनता देखो ना, का इधर देखो, क्या दर्द है। और यहाँ कच्ची सड़कें, जबकि लोगों के अगर घरों की बात की जाए तो लोगों के घर काफी ऊंचे यहाँ दिख रहे हैं यहाँ, लेकिन लोगों की अगर यहाँ पर सुविधाओं की बात की जाए तो किसी भी तरीके की लोगों को यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं गंदे पानी में यहाँ। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पानी का किस तरह का क्या है, पानी कैसे आता है यहाँ? पानी तो ये सप्लाई वाला टंकी वाला आता है ना, मगर उस पानी का निकास नहीं कहीं भी। नाला ऊंचा है, ये नीचा है, न कोई रोड, न कोई नाली, न कोई खरंजा, कोई मतलब ही नहीं है किसी का। और बिजली की अगर बात की जाए, बिजली की तो तुम कनेक्शन कराओगे तो 6 महीने बाद आएंगे लिखने के लिए, तो होगा तो ठीक है, नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई लट्ठा ही नहीं है, दिख रहे हो, कोई लट्ठा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किसी चीज की, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग देख जाएंगे, नाप जाएंगे और नाप के चले जाएंगे, लिख ले जाएंगे, वापस कोई नहीं आएगा। ये बताइए, ये क्षेत्र पहले नगर निगम में नहीं था, नगर निगम में आने के बाद आपको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदे हुए? नगर निगम में सारा नुकसान ही नुकसान है, नाम तो नगर निगम है और रहने जाओ तो जो जंगल जैसा है। जंगल? हाँ, जंगल में फिर भी साफ सुथरा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, कुछ लोग इस तरह से हमें बता रहे हैं और यहाँ हम फिर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये घर हैं लोगों के घर हैं। अगर मैं पानी की बात करूं, बेटा हटो, मैं अगर पानी की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो किस तरह से दिखाएं यहाँ पर कि घरों का ये जो पाइप है, मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, जो घरों का पाइप है वो पानी जो है गलियों में आ रहा है, इस गली का निकास नहीं हो। अगर मैं पीने के पानी की बात करूँ तो ये पीने का पानी का जो पाइप है गंदे पानी में पड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हैं जी। कि नगर निगम तो बना दिया, दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर सुविधाओं के नाम पर बात की जाए तो लोगों को किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ। माता जी, आपका ये कौन सा क्षेत्र है? ये नई आबादी फूलवाड़ी है।
माता जी ये बताइए, ये जो आपका विकास यहाँ गलियों का नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? कोई सुनते ही नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं। क्या कह देते हैं? हाँ हाँ होगा, काम होगा, अब ठेका होगा, अब आएंगे, अब करेंगे बस, और चले जाते हैं। रोज रोज किसी को टाइम नहीं है से जाएं। आखिर माता जी यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो क्या क्या है? क्या आपको दिक्कतें होती हैं? आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? देखो आप बताइए, हमें तो दिख रही है। हाँ तो तुमको दिख रही है, वही समस्याएं सब। ना कोई सड़क, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई नाली। अब जैसे पाइपलाइन फूट गई तो वो उसमें पानी गंदा भी जा रहा है, उसको लोग पी रहे हैं, बीमारी बन रही है। तो कह रहे हो, वो सुन रहे नहीं है, आए देख के चले गए, क्या कर सकते हैं? क्या कारण मानती जो आपके यहाँ क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा? आइयो देखो, यहाँ से वहाँ तक पूरे क्षेत्र में कोई तुम्हें सुविधा नहीं मिलेगी। सभी गलियाँ यहाँ ऐसी ही हैं। कब और से आप मैं दिखाऊं, देखो पल्ला वाला रोड है वो पक्का है, उसमें कई जगह और पाइपलाइन फूटी है, पानी गंदा भी जा रहा है उसमें। कब से आप ये इस तरह से झेल रही हैं परेशानी? बहुत दिन हो गए। वो देखो हमारे दरवाजे पे कितना वो कीचड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि घरों के जो पानी है, लोगों के लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, जो घरों के पानी है निकल रहे हैं। गली लोगों ने इस तरह से कच्ची गलियां बना ली हैं, और कच्ची गलियां बनाने के बाद जो लोगों का पानी है वो बाहर निकल रहा है। ये है यहाँ की संत नगर वार्ड नंबर 19 का विकास, किस तरह से विकास हुआ है। फूलवाड़ी नई आबादी जो अभी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ का विकास हुआ है। ये कीचड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर, चलिए मैं तो यहाँ केवल अपनी रिपोर्टिंग करने आई हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों की, यहाँ लोग रह रहे हैं तो किस तरह से रह रहे होंगे। अगर अभी तो सूखा है तो चलिए कोई नहीं, जब बरसात का माहौल आएगा तो कितना कीचड़ या कितना जल भराव की दिक्कतें होंगी, यहाँ के लोगों को भी दिक्कतें होंगी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के घर हैं, किस तरह के घर हैं यहाँ पर, लोगों के पानी भरा है, लोगों का पानी भरा है। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे पूछ, क्या कह रही है माता जी आप? ये कह रही हूँ, ये लैट्रिन का पानी खुला हुआ चल रहा है, ये दरवाजे पे भरा है, कोई नाली तो है नहीं उसमें चला जाए, बताओ। ये मतलब आपका वॉशरूम का पानी है? हाँ, गंदा पानी है, और गंदा पानी दरवाजे पे भरा है, उसमें कीटाणु पैदा हो रहे हैं, उसमें बीमारी बन रही है। क्या है, वो तो बैठे हैं अपने ऐसा आराम कर रहे हैं, मर रहे हैं, सो गरीब लोग मर रहे हैं। बताओ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पाइप हैं वो गंदे। जी चाचा एक मिनट, ये जो लैट्रिन के ये लोग बता रहे हैं कि लैट्रिन का ये पाइप है जिसका पानी है रोडों पर, इसी रोड पर, इसी गली पे इनके बच्चे खेलते हैं, इसी पे ये लोग रहते हैं, यहाँ गंदगी में रहने को मजबूर हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम लाखन सिंह नाम है। लाखन सिंह जी, ये बताइए कि ये कौन सा मोहल्ला, कितनी दिक्कतें आपको यहाँ हो रही है? अरे बहुत ज्यादा दिक्कत दिख रही है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं यहाँ पर। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत है पानी की सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ पर, और जो पानी सड़क पर बहुत ज्यादा, चौमासे में निकलने की देखो रास्ता भी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। चाचा बरसात में यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है? अरे कम से कम घोटू पानी भर जाता है यहाँ पर, रोड से ज्यादा पानी। ऐसा क्यों हो रहा है चाचा? यहाँ मतलब कुल मिला कोई सुनवाई हो नहीं रही है यहाँ पर। आपने किसी से कहा? अरे कई एप्लीकेशन दी और कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ये जो नाप तोल करके ले जाते हैं और फिर दोबारा आते ही नहीं है। ये क्षेत्र जो है वो नगर निगम में बढ़ा दिया है, फिर भी क्यों विकास नहीं हो रहा? तो भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर आते हैं चले जाते हैं, हाँ होगा बस खाली करके चले जाते हैं। नगर निगम वाले कहते लड़के नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ गलियाँ नहीं है, कच्ची सड़कें। और भी हम आपको यहाँ के क्षेत्र की गलियों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो रह रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, लगातार मैं दिखा रही हूँ यहाँ लोगों की जो नालियाँ हैं, लोगों ने कच्ची यहाँ खुद बना ली हैं स्वयं। कुछ लोगों ने यहाँ पर पानी के लिए आप देख सकते हैं ये घर की नाली बनाई है कच्ची, और ये गड्ढा बनाया है ताकि इसमें पानी लोगों का जो है आए, गली में पूरे ना फेंके। ये है यहाँ की व्यवस्था, यहाँ इतना विकास हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है ये हमने आपको दिखाया। चलिए हम यहाँ के पार्षद जी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पार्षद जी ने यहाँ पर विकास कराया और क्या है यहाँ पूरा। पार्षद जी क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुशवाहा, वार्ड नंबर 19 संत नगर। पार्षद जी ये बताइए, यहाँ का जो विकास नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या कारण मानते हैं आप? नगर निगम में भेदभाव से काम किया रहा है। बसपा पार्टी से जीते हुए हैं तो हमारे प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया जाता है, काम नहीं कराया जाता है। जी पार्षद जी, तो आखिर आप भेदभाव मानते हैं? हाँ, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया जाता है जानबूझकर।
आखिर क्या कारण है पार्षद जी जो यहाँ के लोग इतने दिनों से इन समस्याओं को झेल रहे हैं, यहाँ तक कि मूलभूत समस्याओं को अभी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? अब ये तो निगम के अधिकारी नगर आप साहब महापौर जी बताएं कि उनको क्या है, यहाँ पर विकास दिया जाता है या 13 ग्राम सा वाला क्षेत्र भी जुड़ा है। 3 साल के कार्यकाल में एक भी गली नहीं बनवाई गई है वहाँ पे नगर निगम द्वारा। आखिर यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं? लोगों को बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ तक कि घरों के गंदा पानी है। यहाँ पर ये जनमानस का रूप से जी रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पानी में निकलते जाते हैं, पानी लाइट भी है नहीं है, नाली है नहीं है, गंदे पानी लैट्रिन का पानी आ रहा है, उसे में ही पीने का पानी से भरा जाता है, उसमें से निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली है नगर निगम से। लेकिन नगर निगम में ये वार्ड शामिल कर लिया, उसके बाद भी किसी भी तरीके का विकास नहीं हो रहा, क्या है ये? अब ये तो भेदभाव किया जाता है हमारे साथ। अब ये तो नगर निगम के अधिकारी नगर आप साहब यही बता पाए। अच्छा ये बताइए पार्षद जी, आपके ये क्षेत्र में और कौन कौन सी कितनी गलियां हैं जो टूटी हैं, इस तरह से लोग रह रहे हैं? ऐसी कच्ची गलियां मतलब 20-25 गली बैठेंगी जो अभी तक कभी बनाई नहीं। नापतौली तो करा ली, एस्टीमेट भी बन गया, प्रस्ताव में जब हमारी बोर्ड बैठक होती है उसमें कैंसिल कर दिया जाता है बनाने के टाइम पर। और देखते हैं पार्षद जी, चलिए और भी गलियों को हमें दिखाइएगा कि किस तरह की गलियां हैं यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े नाले भी लगे हैं। अगर मैं रेलिंग की बात करूं तो यहाँ पर रेलिंग नहीं है, जबकि लोगों के ये सामने घर भी बने हैं, लोगों के बच्चे भी खेलते होंगे। तो किस तरह से लोगों को यहाँ ये घर बने हैं, लोगों के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए इनसे एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस नाले से लोगों को क्या दिक्कत होती है? आंटी 1 मिनट, आंटी ये कौन सा मोहल्ला है? ये नई आबादी ओमनगर है। ये बताइए जो आपके घर के सामने इतना बड़ा नाला है, इससे आप लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो खैर होती हैं, बहुत दिक्कतें हैं। बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे, तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर अभी। और कुछ हादसे भी होते हैं? हाँ होते हैं। आगे आके बताइएगा थोड़ा। कुछ हादसे भी इस नाले से होते हाँ होते हैं, मतलब गाय भैंस वगैरह हैं वो गिर जाती हैं, पशु मतलब छोटे मोटे वो गिर जाते हैं, वाहन वगैरह भी गिर जाते हैं लोग? वाहन भी गिर जाते हैं। हाँ बाद दिन वो 4 पहिया गाड़ी जा रही वो भी गिर गई। तो इससे कब से आप लोग ये देख रहे हैं? हम तो अभी आए हैं, मतलब ये लॉकडाउन में इसमें शिफ्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इस नाले की भी स्थिति दिखाई कि किस तरह से लोग घरों के बाहर नाले इतने बड़े बड़े। चलिए और मैं लगातार आपको कच्ची गलियों का नज़ारा कराऊंगी कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर अपना जीवन जो है गुजार रहे हैं। यूँ तो अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र को नगर निगम का दायरा बढ़ाने के बाद आखिरकार क्यों विकास नहीं हो पा रहा है, क्यों नगर निगम एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन क्या वो सभी वादे कागजों में है? केवल धरातल पे अगर हम बात करें तो क्यों उसका विकास नहीं दिख रहा है धरातल पे? अगर हम बात करें लोगों की मूलभूत सुविधाओं की, तो लोगों को मूलभूत सुविधाओं का भी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ और भी जो गलियां हैं हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि कच्ची टूटी गलियां हैं। लोगों के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी की, सड़क की, बिजली की, आखिरकार वो क्यों नहीं मिल पा रही है लोगों को? लोगों के जो क्षेत्र हैं जगह जगह मैंने आपको दिखाया, प्रत्येक क्षेत्र में इसी तरीके की खामियां हमें देखने को मिल रही हैं। आखिर क्या कारण है, क्या है, ये हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं डेली कोई ना कोई क्षेत्र आपको दिखाती हूँ। अगर मैं विकास की बात करूँ तो कितना विकास उन क्षेत्रों में हो रहा है ये मैं खुद आपको लगातार अपने कैमरे के माध्यम से, अपने सहयोगी के माध्यम से आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं फिर मैं और कच्ची गलियों में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर घर भी हैं लोगों के। आप देख सकते हैं कि ये है विकास। जी हाँ, अगर हम बात करें गलियों की, ये घर है लोगों के घर के ठीक सामने यहाँ पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम, ये बताइए आपके घरों के बाहर ये पानी भरा है, क्या कारण है? यहाँ पे ये मैडम जी इसमें पाइपलाइन जो लगी हुई है उसमें 2-4 पैप जो हैं खुले हुए हैं, उनके कनेक्शन। कई बार हमने शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, नाली भी नहीं बनी है। हमको यहाँ बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे यहाँ बिजली या फिर मूलभूत जो ऐसी सुविधाएं होती हैं, बिजली, सड़क, पानी, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था है बस। और तो किस तरह से पानी पीते हैं आप लोग? किस तरह से
पानी आता है 2 टाइम कभी 3 टाइम वही भर लेते हैं। अगर हम पाइप की बात करें, जो पीने के पानी के पाइप है वो यहाँ गंदी नालियों में पड़े हैं। जी, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं आप लोग। और क्या। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टूटी फूटी सड़कें हैं। और भी कुछ लोग बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे लगातार। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये गलियों का हाल क्या है, नज़ारा। घरों के बाहर पानी भरे हुए हैं, यहाँ लोगों के वाहन भी नहीं जा सकते। अगर मैं बात करूँ लोग इमरजेंसी की या फिर किसी की तबीयत खराब होती है तो कैसे बड़े वाहन यहाँ से गुजरेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर क्यों यहाँ पर विभागों का या फिर नगर निगम का क्यों ध्यान नहीं है, क्यों यहाँ के विकास से ये क्षेत्र अछूते हैं, जबकि नगर निगम बनाने के बाद भी आज तक यहाँ की गलियों का विकास नहीं हो पाया। क्या कारण है? कुछ और लोग हमारे साथ चाचा मौजूद है, चाचा से पूछते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नन्नू कुशवाहा। चाचा ये बताइए, यहाँ की विकास नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? अब विकास तो अधिकारी जाने, यहाँ के क्या करें, मजबूर हैं यहाँ तो। और गंदा पानी भी आता है, कोई नाली की सुविधा नहीं है। अब पाइपलाइन पड़ा हुआ, उसमें पाइपलाइन में भी गंदा पानी आ जाता है। बिजली की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लट्ठे नहीं लगे बिजली? नहीं, बिल्कुल लट्ठे नहीं लगे, जबकि ये क्षेत्र तो नगर निगम में आता है। हाँ, नगर निगम में आता है। चाचा ये बताइए, नगर निगम में आने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली। इस पर बिजली की कोई सुविधा नहीं है, और तुम्हारे नाली कोई खरंजा कोई है ही नहीं कुछ। बिजली आप लोग कैसे लेते हैं चाचा? यहाँ माँ लट्ठे से डाल के ला रही है। कितना दूर है लट्ठा? लट्ठा कम से बैठेगा यहाँ से, कम 200, 250, 300 फुट बैठेगा यहाँ से। 300 किलोमीटर वहाँ से आप लोग माँ से बिजली ला रहे हैं, क्या करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, बिजली का किस तरह से लोगों ने बताया कि इतनी दूर तक लोग जो हैं अपनी बिजली को लेकर आते हैं। चलिए पार्षद जी से बात करते हैं। पार्षद जी, जैसा कि एक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नज़दीक जो होता है वो पार्षद होता है, क्योंकि वो क्षेत्र की जनता उसे चुनती है, क्षेत्र का ही होता है वो। आखिर क्या कारण है पार्षद जी जो यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है? नगर निगम के अधिकारी, महापौर जी और वो नगर आयुक्त साहब, इस क्षेत्र में हमारे प्रस्ताव बने हुए, एस्टीमेट बने हुए, हमारे प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया जाता है जानबूझकर। क्यों, क्या कारण? कारण क्या है, वहाँ पर उन्हें बीजेपी वोट दिखाई देता है, वहाँ पर विकास करना सही लगता है उन्हें। यहाँ पर उन्हें मलिन बस्ती होते हुए भी फिर भी कार्य नहीं किया जा रहा, कह के हम तो हार गए, निगम में कोई हमारी सुनने ही वाला नहीं है। जबकि यहाँ की गलियाँ जो हैं काफ़ी दिनों से पास भी हो चुकी हैं, फिर क्यों यहाँ की गलियाँ नहीं बन पा रही हैं? अब ये तो हमें बस नगर निगम से आश्वासन मिलता है, महापौर जी कहती बोर्ड बैठोगे तब कराएंगे। अभी तो 3 साल हो गई, एक भी गली क्षेत्र 92-19 में बनाई नहीं गई है। पार्षद जी 3 साल हो गए आपके कार्यकाल को, अब केवल 2 साल बचे हैं। जब 3 साल में इन लोगों को, क्षेत्रीय जनता को फायदा नहीं मिला, आपको क्या उम्मीद है कि 2 साल में आप इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? इस तरीके से हम क्षेत्र में सगल दिखाने लायक नहीं, हम जा ही नहीं पाएंगे आगे। उम्मीद किसी लेके इस हिसाब से तो उम्मीद ही नहीं है हमें आगे वोट मिलने की। जिस हिसाब से हम विकास ही नहीं करा पा रहे तो आगे किस सगल लेके जाएंगे न कि अपनी जनता से कि आगे हम वोट की उन्हें आश्वासन दे सकें। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं यहाँ के लोगों को, बेसिकली जो मूलभूत सुविधा ये है, यहाँ पर सड़क नहीं है, नाली भी नहीं है यहाँ पर। पहली बात, यहाँ पर बिजली के पोल नहीं है। यहाँ से 500 मीटर दूरी से यहाँ की जनता लाइट एंच के ला रही है। जई साहब कहते हैं एस्टीमेट बना दिया, 1-1.5-2 साल हो गई, अभी तक यहाँ पर पोल नहीं लगाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र को वंचित रखा जा रहा है। आपका कहने का ये मतलब है कि आपका जो कार्य है वो नहीं किए जा रहे हैं? हाँ, हमारे साथ बीएसपी पार्टी से जीते हैं तो हमारे क्षेत्र में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपने सुना, ये पार्षद जी थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ का विकास हो रहा है। बार बार उन्होंने इस तरीके की यहाँ पर लोगों को समस्याएं भी अवगत कराई, हर जगह विभाग में अधिकारियों को। आखिर हमने भी देखा कि क्यों विकास नहीं हो पा रहा, क्यों ये क्षेत्र जो है, ऐसे ही तमाम जो क्षेत्र हैं वो विकास से वंचित हैं। आखिर क्यों लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही, बिजली की, लाइट की, पानी की, क्यों लोगों का यहाँ जो लोगों का क्यों ये ऐसे क्षेत्र विकास से अछूते रह जा रहे हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक वार्ड में। देखते रहिए वॉइस टीवी, सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी, फिरोजाबाद।